फाइनली गाइस, जैसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आयोग से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल या परसों तक आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो फाइनली आज आरओ का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डाउनलोड करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पहले तो मैं बताऊंगा कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आयोग ने काफ़ी सारी चीज़ों का बदलाव किया है, तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, आयोग ने ये बोला है कि आपने इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया होगा, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के ही इसने अप्लाई किया होगा। अगर किसी भी स्टेप पे उन्हें ये मिलता है, देखिए लिखा भी इन्होंने, पूर्णतया प्राप्त होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो, आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्हत अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। पहले तो आपको एग्जाम ही देना है। सबसे बड़ी चीज़, आयोग ने आपसे बोला है कि 2 फोटोग्राफ आप अपना लेके आइएगा और कोई भी इनमें से जो आगे हैं लिखे, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आइएगा। लोग ज़्यादातर समझते हैं कि आधार कार्ड ही मान्य डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है सर। आधार कार्ड के अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कोई भी आप ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जा सकते हैं। साथ में एक इसकी छाया प्रति यानी फोटो कॉपी भी आपको ले जानी है, मांगे जाने पर ही उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगला क्रूशियल पॉइंट आयोग ने बोला है कि आपको इस प्रवेश पत्र का एक प्रिंट आउट लेके जरूर जाएं, अन्यथा आपको एग्जाम में बैठने से रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग के लिए अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, और अगर आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया है तो आपके नंबर नहीं काटा जाएगा। साफ साफ आयोग ने लिखा है कि अभ्यर्थी काली इंक वाले बाल पेन का प्रयोग करें, इसके अतिरिक्त किसी भी पेन का प्रयोग ना करें। आयोग ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि गेट जो है वो 45 मिनट्स पहले ही क्लोज कर दिए जाएंगे, इसलिए कृपया समय से पहुंचिएगा और लेट मत होइएगा। इस बार बायोमेट्रिक तरीके से परीक्षा पूर्ण कराई जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पे, और जो आपको OMR सीट मिलेगी उस OMR सीट में 3 पत्रक होंगे। आप उनमें से एक जो है अपने साथ ला सकते हैं घर। तीसरी देखिए लिखा है, तीसरी प्रति अभ्यर्थी नीली वाली जो है वो अपने साथ घर ले जा सकते हैं। आयोग ने लिखा है अगर आप किसी भी प्रकार से नकल करते हुए पकड़े गए तो आप पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा देगी और आजीवन कारावास तक हो सकता है आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत इंटेंशन से कुछ भी मत करिएगा। अगर आपने अभी तक सामान्य हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है, सामान्य हिंदी की, तो आप सामान्य हिंदी की मैराथन वीडियो है हमारे चैनल पे आ चुकी है, उसे आप देख लीजिएगा। 4 घंटे की है, उस 4 घंटे में आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। जो कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा उसे कम से कम अगर 2-3 बार देख लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। हमारी फायर सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है अच्छे से तो आपको फायर सीरीज़ बहुत हेल्प करने वाली है। सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और सामान्य हिंदी की जो मैराथन वाली वीडियो है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये दोनों ही आपको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। आइए चलिए अब डाउनलोड करते हैं एडमिट कार्ड। सब सिंपली गूगल पे आप सर्च करिए UPPSC एडमिट कार्ड, डायरेक्टली लिखिए UPPSC एडमिट कार्ड। आप जैसे ही इसे लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको सामने ये वेबसाइट खुल के आएगी, https uppsc.up.nic.in। किसी और वेबसाइट को मत क्लिक करिएगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने देखिए इस पर क्लिक किया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा सर्विस कमीशन इनकी वेबसाइट खुलेगी। आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। इसमें आपको 3 सर्वर दिए गए हैं, देखिए लिखा भी है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी RO ARO प्रीलिम्स ETC एग्जाम 2023। इसमें 3 सर्वर दिए गए हैं। आप सिंपली सबसे पहले नंबर वाले पे क्लिक करिएगा, सर्वर 1। अब यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पूछेगा आयोग, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रखी होनी चाहिए पहले से, इसलिए इन इन्फॉर्मेशन को सर्च करके अपने पास रखिएगा। अब पहली क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो आयोग आपसे पूछता है वो है कैंडिडेट्स OTR नंबर। OTR नंबर वो है जो आपने जब फॉर्म भरा था, चाहे UPPSC के लिए फॉर्म भरा हो, चाहे PCS के लिए भरा हो, चाहे RO ARO के लिए भरा हो, दोनों केस में आपकी ये एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये हर एग्ज़ाम के लिए जो UPPSC करवाता है उसके लिए आपको मिला होगा। अगर इसे आप अपने पास नहीं ढूंढ पाए अभी तक तो सिंपली आप जाइए अपने मेल ID पे, सर्च करिए वहाँ पे UPPSC और आपको मिल जाएगा OTR। अगर उससे भी नहीं मिलता है, मेल ID आपने चेंज कर दी है, तो सिंपली आप आयोग की ही वेबसाइट पे जाइए। आयोग की वेबसाइट पे अपने OTR वाले पेज को ओपन करिए, वहाँ पे फॉरगेट OTR करके अपने मोबाइल नंबर या अपने ईमेल ID के थ्रू दोनों में से किसी भी ऑप्शन से उसे रीस्टोर करिए। फिर अपने OTR को यहाँ पे फिल करिए। जैसे अब मैं OTR फिल करने जा रहा हूँ।
अगर आपको इस चीज़ में कोई तकलीफ हो रही हो, आप अगर OTR नहीं रिकवर कर पा रहे हो, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे आपको अपना OTR प्राप्त करना है, चाहे वो फॉरगेट करने वाले ऑप्शन से हो या ईमेल से आपको कैसे सर्च करना है। सारे ऑप्शंस मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा। चलिए तो फिर आगे यहाँ पे आपको अपना OTR फिल करना है जो आपको आयोग के द्वारा मिला होगा। उस OTR नंबर को आप यहाँ फिल करिए, फिर इसके बाद यहाँ पे फिल करिए अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल फीमेल। यहाँ पे फिर लास्ट में आपको वेरिफिकेशन कोड फिल करना होगा। जैसे ही आप ये वेरिफिकेशन कोड एंड कैप्चा कोड अगर फिल करते हैं, उसके पश्चात आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना। और जैसे ही आप यहाँ पे OTR नंबर डालते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 समथिंग, यहाँ पे आप इसमें 1 जनवरी 1 फरवरी 1 समथिंग कुछ भी डालते हैं, यहाँ पे मेल, और ये कैप्चा कोड जैसे ही आप इसे डालेंगे DLVP, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर वैलिड OTR। पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे जो, उन एग्ज़ाम्स में आयोग क्या करता था, पहले फर्स्ट मीटिंग में आपका पेपर होता था GS1 का, जनरल स्टडीज़ का। दूसरी मीटिंग में होता था पेपर वोकैबुलरी जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी। पहला जो पेपर होता था वो था सुबह के टाइम पे 9:30 बजे से 11:30 बजे का, उसको बोलते थे, सब्जेक्ट कोड हुआ करता था 01 और सब्जेक्ट नेम जनरल स्टडीज़। और सेकंड पेपर जो हुआ करता था, देखिए यहाँ पे ऑप्शन अभी भी इन्होंने दे रखा है, सेकंड मीटिंग का पेपर जो होता था वो होता था 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, और इसका कोड होता था सब्जेक्ट कोड 62 और सब्जेक्ट नेम था जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, जिनके 6 टॉपिक आपको दिए जाते थे। 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी यहाँ पे सिंपली आपको क्या समझना है कि अब पेपर जो आपको 2 पार्ट में देना होता था, 2 घंटे आपने GS दिया, 1 घंटे आप हिंदी देंगे। अब क्या है, आपका पेपर एक साथ आपको कॉन्टीन्यूअस 3 घंटे बैठ के देना है, 9:30 से 12:30 बजे तक आपको एक साथ पेपर कंप्लीट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सिंपली इसमें क्या है, 2 घंटे पेपर दे देते, अभी तो 3 घंटे पेपर दे देंगे, क्या होगा इसमें अंतर होगा। सर अंतर क्या है, पहले आप अपना 2 घंटे में एफिशिएंसी मेंटेन कर पाते थे, अभी क्या है, जब आप 1 से स्टार्ट करेंगे और कॉन्टीन्यूअस 3 घंटे तक जब आप पेपर देंगे तो स्टार्टिंग में आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, बट धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 100 क्वेश्चन पहुँचे, फिर 100 से आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, 150 आते आते आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन होती चली जाएगी, आपकी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। इसलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रोल क्या प्ले करेगा, आपकी प्रैक्टिस। आपने जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे 3 घंटे के स्लॉट के हिसाब से, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस 3 घंटे में अपनी एफिशिएंसी मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज पहले क्वेश्चन से लेके 200 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो चुकी होगी। आयोग ने 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा क्या उठाइए कि अभी आपके पास प्रॉपर 10 डेज़ हैं, तो अब आप करेक्ट 9:30 बजे पेपर लेके बैठ जाइए। कोई भी पेपर, हिंदी का और GS का, दोनों का पेपर एक साथ लेके बैठिए, ठीक है, दोनों पेपर एक साथ लेके बैठिए और 9:30 से कॉन्टीन्यूअस 12:30 तक आप इसे लगाइए। मेरी मानिए, ट्रस्ट में, ये प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। वरना आप ये सोचें कि डायरेक्टली एग्ज़ाम में आप 3 घंटे पेपर देंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपकी एफिशिएंसी डाउन होती चली जाएगी। इन 10 दिनों में अगर आपने एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट लगा लिए 3 घंटे बैठ के, तो आपके ब्रेन को उस चीज़ की आदत हो जाएगी और ये आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस में एज दे देगा। और 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एक नंबर से लोगों की कट ऑफ रुक जाया करती है। देखिए, कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड, ठीक है। तो अगर ये 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है, इसका बेनिफिट पता है क्या है। पहले आपको 140 क्वेश्चन 120 मिनट्स में सॉल्व करने होते थे और 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। अभी आपको ये 200 क्वेश्चन सीधे 180 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, जिसका मतलब है आपको GS में जो समय कम मिलता था, अब आप उस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कंपनसेट कर सकते हैं हिंदी वाले पोर्शन से। देखिए, हिंदी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मीनिंग आपको अगर पता है तो पता है और इमीडिएटली आप उसे सॉल्व कर जाएंगे, विदिन 10 सेकेंड आप उसका उत्तर मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे पहले क्या था, आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको सपोज एक क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ठीक है, आपने 10 सेकेंड में से सॉल्व कर लिया, तो अभी आपके कितने सेकंड बच गए, 1 मिनट का 50 सेकंड आपके बच गए। अब ये 50 सेकंड आपको बेनिफिट देगा, आप या तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, या आपने GS में जो समय एक्स्ट्रा ले लिया था वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। तो आपको इसका एक बेनिफिट भी मिलने वाला है 3 घंटे के पेपर होने से। और नुकसान बस यही होने वाला है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके लिए
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है ये पेपर। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सेंटर इस बार 8:45 पर क्लोज़ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लास्ट मोमेंट पे कुछ ही मिनटों की वजह से पेपर रह जाता है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ समय से पहुंच जाइएगा। कोशिश करिएगा 8 से 8:30 के बीच में एनी हाउ अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। अगर सेंटर आपके आसपास में कहीं है तो एक दिन पहले आप उसे विज़िट कर लीजिए, अगर बहुत दूर है तो एक दिन पहले उस जगह पे चले जाइए, ताकि आपको उस सेंटर तक पहुंचकर आपको कोई असुविधा ना हो अगले दिन